आईएएस की ड्यूटी जानने वाला सोनू उसकी तैयारी से अब तक अनजान था। अब आंखें खुल गईं। बिहार के सोनू को आईएएस बनना था। उसने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पढ़ने की हिम्मत मांगी और मीडिया घर पहुंचने लगी तो हिम्मत टूट गई और कैमरे के सामने ही रोने लगा। लोग कहने लगे ये नाटक कर रहा है। असल में गुस्सा था, लेकिन जो लोग सोनू में आईएएस का अक्स देख रहे थे उन्हें यह जान लेना चाहिए कि यूपीएससी का रिजल्ट आते ही उसके होश उड़ गए। सोनू अचानक से सैनिक स्कूल की रट छोड़ देता है और कैसे उसकी आंखें खुल गईं, ये रिपोर्ट देखकर आप भी समझ जाएंगे। सोनू की आंख किसने खोली, इस मुद्दे पर आए उससे पहले सुनिए बिहार के साथ देश के कई ऐसे सोनू हैं जिन्होंने अभाव के प्रभाव में यूपीएससी की परीक्षा पास की है। बिहार के प्रदीप कुमार के पिता ने पेट्रोल पंप पर नौकरी की, जमीन बेची, तब जाकर बेटा आईएएस बन पाया। यूपी के गोविंद जायसवाल के पिता ने रिक्शा चलाकर अपने बेटे को पढ़ाया, आखिरकार बेटा आईएएस बना। मध्य प्रदेश की श्रेया ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, लेकिन दूसरे ही प्रयास में 71वीं रैंक हासिल कर ली। उत्तराखंड के हिमांशु गुप्ता ने ठेला लगाकर चाय बेची, पिता ने मजदूरी कर पढ़ाया, आज आईएएस बने। केरल के अली शिहाब को मां ने गरीबी की वजह से अनाथालय भेज दिया, वहां रहकर पढ़े और आईएएस बने। तमिलनाडु के एल.एम. बहावत ने गरीबी की वजह से स्कूल छोड़ दिया, फिर 19 साल बाद आईएएस बने। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसके घर काफी सुख सुविधाएं हों। कई लोगों ने सरकारी स्कूल से शुरुआती पढ़ाई पूरी की और आईएएस बने। हम ये नहीं कहते कि सोनू सरकारी स्कूल में पढ़े, बल्कि उसे सैनिक स्कूल की इज्जत छोड़कर अच्छी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। सोनू बच्चा है, लेकिन नेता बनने की कगार पर भी है। फिर भी उसे नहीं पता कि सपने देखना और उसे पूरा करना कितना मुश्किल होता है। जिस सैनिक स्कूल में दाखिले की बात पर वो अड़ा है, उसकी हकीकत यह है कि वहां के 17.7% बच्चे ही सेना में अफसर बन पाते हैं। आपने बहुत कम ही सुना होगा कि किसी लड़के ने सैनिक स्कूल से परीक्षा पास की और उसके बाद वो यूपीएससी की तैयारी कर आईएएस बन गया, क्योंकि सैनिक स्कूल से पढ़ने के दौरान ही बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना जाग जाती है। उन्हें लगता है कि सेना में होना ही देश प्रेम का सबसे बड़ा जरिया है। वो किसी भी कीमत पर सेना में अफसर बनना चाहते हैं। सेना के अनुशासन और समर्पण के आगे उन्हें डीएम की कुर्सी भी छोटी लगती है। देश में 33 सैनिक स्कूल हैं, जहां से 18 लेफ्टिनेंट जनरल, 4 एयर मार्शल और 11 वाइस एडमिरल निकले हैं। दलबीर सुहाग, अरूप रहा, दीपक कपूर और पीवी नायक सैनिक स्कूल से पढ़कर ही सेना में अब बड़े अफसर बने। सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट एनडीए की परीक्षा देते हैं, फिर पास होने पर वो सेना में अफसर बनते हैं। साल 2020 में सैनिक स्कूल में दाखिले के लिए हुई परीक्षा में बिहार का नमन टॉपर बना, उसे आईएएस बनना है। अगर सोनू परीक्षा पास कर सैनिक स्कूल में जाता, फिर आईएएस बनने की बात करता तो सबको अच्छा लगता। तेलंगाना के अशोक साई ने गरीबी को मात देकर पहले सैनिक स्कूल की परीक्षा पास की, फिर एनडीए निकाला। यही तो वजह है कि सैनिक स्कूल से ज्यादा सोनू को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अभी जो यूपीएससी 2021 का रिजल्ट घोषित हुआ, उसमें कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे और दूसरे कॉलेजों से इंजीनियरिंग करने के बाद ऑफिसर बनने का सपना पूरा किया। हम ये नहीं कह रहे कि सैनिक स्कूल से निकलने वाले आईएएस नहीं बन सकते, लेकिन उनकी संख्या काफी कम दिखती है। बीते कुछ सालों में आईएएस की परीक्षा पास करने वालों में आईआईटी वालों का जलवा रहा है। कहते हैं कि उनका दिमाग पढ़ते पढ़ते इतना तेज हो जाता है कि देश की सबसे कठिन परीक्षा वो एक ही प्रयास में पास कर लेते हैं। बिहार ही नहीं, बल्कि देश भर में सैकड़ों ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जिन्होंने बगैर कोचिंग के यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। क्योंकि सैनिक स्कूल में बगैर परीक्षा दिए एडमिशन तो रक्षा मंत्री भी नहीं करवा सकते, फिर नीतीश कैसे ही करवा पाएंगे। सोनू अब खुद ये कह चुका है कि मीडिया वाले उसे आईएएस नहीं बनने देंगे, कि आईएएस का रास्ता आजकल आईआईटी से होकर गुजरता है या फिर मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर जैसी जगहों पर रहकर तैयारी करने वाले और बिना कोचिंग गरीबी में जिंदगी गुजारने वाले बच्चे इसमें अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं, जिनके आगे सुविधाओं की बात बेमानी है, जिन्हें यह बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो सुविधाओं के अभाव में अपनी पढ़ाई बंद कर दें। शायद सोनू कम उम्र का है, इसलिए उसे आईएएस की ड्यूटी तो पता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि तैयारी कहां से और कैसे होनी चाहिए कि सफलता मिल सके।